राधे राधे। आई एम कृतिका। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम उसको करेंगे एक्सरसाइज में अप्लाई। कौन कौन से सेट पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था एक नल सेट पढ़ा था। नल सेट क्या था? एम्प्टी सेट था जिसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते। एक हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जिसमें हमारा काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इनफाइनाइट सेट पढ़ा था जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स होते हैं, एलिमेंट्स, है ना, अनकाउंटेबल थे। फिर हमने पढ़ा था इक्वल सेट्स जिसमें इक्वल एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फिर हमने देखा था एक यूनिवर्सल सेट देखा था। यूनिवर्सल में क्या था? ये सारे सेट ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। फिर हमने सबसेट देखा था और सबसेट में क्या था कि ए एक दूसरे का सबसेट जब होगा जब एक के एलिमेंट दूसरे में होंगे। यही सब हमने देखा था। तो हम आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट के कौन कौन से ये फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट देखते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। बोला है ऑड नंबर का हमारा सेट है, ऑड नेचुरल नंबर्स का, मतलब जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई। एक और कंडीशन दे दी कि डिविजिबल बाय 2 हो। क्या ये कभी 2 से डिवाइड होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। हमने लास्ट वीडियो एग्जाम्पल्स में ही देखे थे कि 2 से डिवाइड ही हमारे इवन नंबर्स होते हैं, है ना, ऑड नंबर तो होते ही। तो हम क्या लिख देंगे कि जो ये एक सेट है, मान लो लेट ये ए सेट था जिसमें क्या हो गया, हमारा नल सेट आ गया या एम्प्टी सेट आ गया, और हम लिख देंगे कि इट इज नल सेट एज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्या हमारा इसमें इवन प्राइम नंबर का सेट बन सकता है? हमने पढ़ा है कि एक ही होता है इवन प्राइम नंबर, कौन? 2। बाकी सारे क्या होते हैं? ऑड। तो ये नल सेट हुआ? नहीं हुआ, इसमें तो एक एलिमेंट आ गया। तो हम क्या लिख देंगे? इट इज नॉट नल सेट। ये नल सेट नहीं है, एज 2 इज इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्या बोला? x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 5 से छोटी इधर वाले नंबर्स होने चाहिए। और इधर बोल दिया कि x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू 5 से तो छोटी और 7 से बड़ी होनी चाहिए। क्या कुछ हो सकती है मैच? ऐसी वैल्यू जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो? ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं आ सकती, है ना। अगर ये बोलता कि 5 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो तो हमारा 6 आ जाता, है ना। पर इसने 5 से तो छोटी दे दी और 7 से बड़ी दे दी, कोई कॉमन नंबर ही नहीं आ रहे। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैसे हमने क्या हो जाएगा 5, और क्या लिख देंगे? देयर कैन नॉट बी अ नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। कोई भी नहीं होता हमारा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्या बोला है कि y such that y is a point common to any 2 parallel lines। बोला है कि y जो हमारा एक कॉमन पॉइंट है, किस पर? 2 पैरेलल लाइंस पर। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कभी नहीं मिलती, विच नेवर मीट, यही होती है हमारी पैरेलल लाइंस। तो इस पर कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है। कॉमन पॉइंट कौन सा होता है? जो एक दूसरे को कट करके, मतलब इसका भी ये पॉइंट और इसका भी, है ना, एक दूसरे पे जहाँ मिलते हैं। क्या ये कभी मिलती है? नहीं मिलती है, तो चलती जाती है ना। तो इसका मतलब इस पर कोई कॉमन पॉइंट होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 5। यस, इट इज़ अ नल सेट। देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है? फाइनाइट और इनफाइनाइट पहचानना है, ठीक है। तो क्या बोला था? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, मतलब ईयर में जितने भी मंथ्स होते हैं उसका सेट बनाना है। क्या हम काउंट कर सकते हैं? क्या था इसमें? हम इसमें काउंट कर सकते हैं और हम इसमें काउंट नहीं कर सकते। क्या हम काउंट कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लिख देंगे इट इज फाइनाइट सेट। क्यों? बिकॉज इट हैज 12 एलिमेंट्स। 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, तो इसलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 और अप टू कहाँ तक, ये पता ही नहीं, इनफाइनाइट तक, है ना। तो क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज इनफाइनाइट सेट। It is an infinite set।
हो जाएगा, बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट एलिमेंट्स, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। अब देखो क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं, क्या बोला है 1 2 3 से 99 100 तक है, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर दे रखे 100 तक है ना, तो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। तो बस यही बताना है, जिसे काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट और जिसे काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट 1 का 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। क्या बोला है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। क्या ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स आ सकते हैं जो 100 से बड़े हो? आ सकते हैं, बहुत सारे आएंगे, और है ना 100 से बड़े तो सारे ही हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। अगर ये बोला होता लेस देन 100 तो 100 से छोटे, तो हम काउंट कर सकते हैं 100 तक ही है लास्ट, है ना, तो वो हो जाता फाइनाइट। नेक्स्ट ये बोला है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, जैसे ये रहा लेस देन 99, तो हम तो काउंट कर सकते हैं 99 से छोटे सारे लिख दो, काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या बोला है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से हमें यही बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो क्या बोला है फर्स्ट पार्ट में, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब वो वाली लाइंस बताओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ऐसी लाइन हो सकती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, है ना। एक्स एक्सिस कौन सी होती है, जैसे ये होता है हमारा, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। क्या बोला है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनानी है, तो हम तो कितनी सारी पैरेलल लाइंस बना सकते हैं, लो बना दी, यहाँ भी बना सकते हैं पैरेलल लाइंस, तो हम सारी, है ना, तो हम बहुत सारी पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं हमारे 26, तो बस ये तो हमने काउंट करके बता ही दिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। बहुत ईजी है ये एक्सरसाइज, बहुत ईजी। बस जो हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े बस वो वीडियो देख लो, पूरी एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी, है ना। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल कितने सारे हो सकते हैं, कोई वो अंत ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब जो हमारी अर्थ पे जितने एनिमल्स रहते हैं क्या वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, हर चीज़ का सर्वे होता है। हमारे इंडिया में कितने इंसान हैं, कितनी पॉपुलेशन है, सबका काउंट होता है ना, सर्वे के अकॉर्डिंग। तो ऐसी एनिमल सर्वे होता है और उससे पता चलता है हमारे अर्थ पर कितने एनिमल्स लिविंग हैं। तो इसीलिए ये भी हमारा क्या होता है काउंटेबल होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा फाइनाइट सेट। सब एनिमल्स का रिकॉर्ड होता है, बोलते हैं ना एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड है कितना कौन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ऑरिजिन देखो, ऑरिजिन क्या होता है, ये होता है ना 0,0। क्या बोला है ऑरिजिन से सर्कल पास हो रहे हैं, ना, ऑरिजिन से सर्कल पास हो रहे हैं। ऐसे कितने सर्कल पास हो सकते हैं, बहुत सारे, बनाते जाओ अनलिमिटेड, यहाँ भी बना सकते हैं, ना, जैसे तो बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। क्लियर, कोई डाउट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। क्या ए बी के इक्वल है या नहीं, मतलब इक्वल सेट्स बताने हैं ना। इक्वल सेट्स की क्या कंडीशन थी कि सेम और इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए, तो हम वही मैच कर लेंगे। बस देखते हैं हमारे सेम और इक्वल एलिमेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, जिसमें आ रहे हैं उसमें ए इक्वल बी हो जाएगा, है ना। फर्स्ट में देखते हैं क्या है, ए बी सी डी 4 है, इसमें भी 4 है, तो सेम तो इक्वल तो है। अब सेम देखते हैं, ए है इसमें ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा है, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं कंडीशन भी कि ए एंड बी है, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। अगर हमें स्टेटमेंट भी अच्छे से लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, बाकी हमें तो ये बताना था कि ए बी के इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 4 ये रहा, 8 ये रहा, 12 नहीं है, 16 है। अब एक नंबर 12 तो है ही नहीं, तो ये बस इक्वल सेट होगा नहीं होगा, एक नंबर मिसिंग होते ही हमारा क्या हो जाएगा
ये अनइक्वल सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 12 ए को तो बिलोंग कर रहा है पर 12 हमारा बी को बिलोंग नहीं कर रहा। हमने ये भी बिलोंग पढ़े थे ना कि वो एलिमेंट उसमें होना चाहिए, उस फॉर्म में भी हमने देख लिया। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, ए में हमारे नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 और बी में हमारे नंबर्स हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या बोला है, एक्स जो है हमारा पॉजिटिव और वो भी इवन इंटीजर है, 10 से छोटा और इक्वल भी। तो हमारे बी में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 10 से छोटे इवन आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4, 6, 8 और 10 भी आएगा क्योंकि इक्वल का भी हमारा साइन है। तो ये नंबर आ गया। अरे ए में देखो 2, 4, 6, 8, 10 सेम आ गए, तो हमारा ए इक्वल है बी के। क्लियर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं अपना, क्या बोल रहा है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स हमारा 10 का मल्टीपल है। अगर x हमारा 10 का मल्टीपल है तो किस टाइप के नंबर आएंगे, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। और b में हमारे क्या नंबर है, 10, 15, 20 ये सब। तो क्या ये मैच हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। 20 तो इसमें है ही नहीं और 40 भी इसमें नहीं है ना, तो है ही नहीं इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये a नॉट इक्वल टू b। क्लियर है। बहुत ईजी एक्सरसाइज है ना, बहुत आराम से कर लेंगे हम ये एक्सरसाइज। आप लोग बस एक बार अपनी वो वाली मेरी वीडियो देखनी है जिसमें मैंने सारे टाइप्स ऑफ सेट्स अच्छे से विद एग्जांपल समझा रखे हैं। बस वो वीडियो देखने के बाद आपकी एक्सरसाइज बहुत इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। फिर से वही बताना है क्या ये इक्वल सेट्स है और गिव रीजन, रीजन भी देना है इसमें। तो रीजन क्या देंगे हम देखते हैं क्या बोला है इसमें। क्या बोला है, ए में हमारे 2 and 3 एलिमेंट है, ठीक है, 2 है और 3 है। बी में क्या बोला है, एक्स इज़ अ सॉल्यूशन। बी में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे, एक्स जो सॉल्यूशन निकाल के देगा वो वाले एलिमेंट्स आएंगे। और सॉल्यूशन कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से आएगा। तो हम निकालते हैं। हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म पढ़ी होगी क्लास 9th में भी 10th में भी, बहुत अच्छे से स्प्लिटिंग मिडल टर्म की प्रैक्टिस करके आए होंगे आप लोग, है ना। क्या करते हैं, फर्स्ट में जो कुछ नहीं लिखा तो बना एंड लास्ट का यूज़ करके हमें बीच वाला नंबर बनाना होता है और प्लस वाला नंबर प्लस करके बनाना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या फैक्टर आया, 1 और 6 नंबर है, 1 का तो 1 ही हुआ और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 3। तो हमें इनका यूज़ करके बनाना होता है। तो क्या कर सकते हैं हम, एक 3 ले सकते हैं और एक क्या ले लिया हमने, 2, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो प्लस करके बनाना है तो हम लिखेंगे x² + 2x + 3x + 6। अगर किसी को भी स्प्लिटिंग मिडल टर्म में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर बहुत ज़्यादा डाउट सबको ही हो रहा होगा मोस्टली, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट होता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म करने नहीं आती है, आप मुझे बोलोगे दीदी मुझे नहीं आता स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना, तो मैं आपको एक वीडियो अलग से उसकी बना के स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना बहुत ईजी वे में समझा दूँगी, ठीक है, जिससे आगे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यही करते थे हम, आप समझ कर आए हो, तो इसलिए मैंने अभी आपको ऐसी ऊपर से बता दिया कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना ऐसी तो करके आते हैं ना। और अगर नहीं आती तो कोई पर बात नहीं है, आप मुझे बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन बता देना, मैं आपको पूरी वीडियो उस पर बना के समझा दूँगी, ठीक है। तो हमारी x की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक आ गया -2 और एक आ गया -3। a में क्या था, 2 और 3, और b में क्या थे हमारे, b में क्या नंबर्स आए, यही वैल्यू x की, -2 और -3। क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 2 हमारा, जैसे 2 है वो a को बिलोंग कर रहा है पर 2 हमारा b को बिलोंग नहीं कर रहा, है ना। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, क्या बोल रहा है, a में वो वाले एलिमेंट्स हैं, x इज़ अ लेटर। a में हमारे लेटर्स हैं, किसके, फॉलो के। तो a में हमारे क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, हमने बोला रिपीट नहीं करते, तो F O L W। और b में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, वॉल्फ के, मतलब W O L एंड F। इसमें तो कोई रिपीटेशन है ही नहीं। क्या F है, बिल्कुल, O है, बिल्कुल है, L है, बिल्कुल है, और W है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, A = B। सारे एलिमेंट्स हैं तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट। कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ तक हमारा 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी ईजी क्वेश्चन। देखते हैं क्या बोला है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ये इतने सारे हमें सेट्स दिए हैं, A to H 8 सेट्स दिए हैं हमको, और हमें इसमें बताना है वो वाले छांटने हैं जो इक्वल हों एक दूसरे के, है ना। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, 2, 4, 8, 12। क्या ये किसी से मैच कर रहा है, 2, 4, 8 यहाँ नहीं है, यहाँ 4, 8 है बट 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। तो ये तो हमारा किसी से मैच कर नहीं रहा। 1, 2, 3, 4, क्या 1, 2, 3, 4 किसी से मैच कर रहा है, देखते हैं, ये रहा 1, 2, 3, 4 कर रहा है ना।
मतलब बी के एलिमेंट्स जो कि हमारे 1 2 3 4 एंड बी के एलिमेंट्स क्या क्या है 3 1 4 एंड 2 दोनों मैच कर रहे हैं, तो b इक्वल टू b इक्वल टू d, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वल सेट हो जाएगा। और मैच करते हैं, b से कर लिया, c देखते हैं 4 8 12 14 किन से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। d वाला पार्ट देखते हैं किससे मैच हो रहा है, d तो ऑलरेडी हो गया हमारा b से। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट e -1 1 क्या किससे मैच हो रहा है, ये रहा। तो क्या था हमारा e में -1 1 एंड और किसमें हमारा g में भी है हमारा क्या 1 -1 दोनों मैच हो रहे हैं, तो e हमारा किसके इक्वल हो गया g के, और ये हमारे हो गए इक्वल सेट्स। और देखो e हो गया, f का देखो g भी हो गया, f और h रह गए, क्या ये मैच हो रहे नहीं हो रहे, तो हमारे पास यही दो इक्वल सेट्स निकल कर आए हैं जो हमने अपने इन सारे सेट से निकाले हैं। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे और फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगी। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना और फुल सपोर्ट करना। ओके, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सारे सॉल्व करूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।